कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों का जातिगत समीकरण जानिए। 30 से ज्यादा साहू समाज से अध्यक्ष बनाए गए हैं, 30 से ज्यादा। और कौन कौन से जाति का ख्याल रखा गया है, अभी तक इसका विश्लेषण नहीं हुआ है। विस्तार न्यूज विस्तार से आपको सब कुछ बता देता है। 14 जनवरी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट जारी की और प्रदेश के कुल 307 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। पार्टी संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के लिए यह लिस्ट बहुत अहम मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्हीं ब्लॉक अध्यक्षों पर जनता से सीधे संपर्क करने और गांव-गांव में जाकर लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी होगी। इन्हीं ब्लॉक अध्यक्षों पर ब्लॉक अध्यक्ष की लिस्ट आने के बाद चर्चा तेज है कि आखिर किस वर्ग के लोगों का सबसे ज्यादा दबदबा है और किस समाज के लोगों को कांग्रेस पार्टी साधना चाहती है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की सूची का पूरा समीकरण समझने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए, विस्तार से सब कुछ समझिए और जानिए। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। यह नियुक्ति लंबे समय से अटकी हुई थी, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद सहमति बन गई। जानकारी के मुताबिक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के दौरान जहां बड़े नेताओं को किनारे कर कार्यकर्ताओं की राय को प्राथमिकता दी गई थी, वहीं ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में वरिष्ठ नेताओं की पसंद को भी महत्व दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस के संगठनात्मक संतुलन साधने की कोशिश की है। सबसे पहले कांग्रेस ने किस वर्ग के लोगों को ज्यादा मौका दिया है, ये विस्तार से समझ लीजिए। कांग्रेस ने कुल 307 ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी की है, जिसमें सबसे ज्यादा अध्यक्ष ओबीसी वर्ग के हैं। कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के कुल 115 लोगों को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है, जिसमें सबसे ज्यादा 34 लोग साहू समाज के हैं। वहीं दूसरे नंबर पर यादव समाज के 17 लोग और तीसरे नंबर पर वर्मा समाज के 14 लोग हैं। इसके अलावा SC/ST वर्ग से 72 लोगों को अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें से 53 ST और 19 SC वर्ग से है। साथ ही सामान्य वर्ग से 59 लोगों को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। विपक्ष में ही संघर्ष करके सरकार बनाएंगे और लगातार ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश में घोटालों पे घोटाला, और हम संघर्ष करेंगे और निश्चित तौर पे सरकार बनाएंगे। संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। वैसे संगठन में पहले भी बहुत समय से मैंने काम किया है। संगठन को ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक पूरा मजबूत करने का दायित्व शीर्ष नेतृत्व ने हमें दिया है और निश्चित तौर पे इस बार भी कड़ी मेहनत करेंगे, सब साथी को एक साथ लेके चलेंगे और अच्छी मेहनत करके हम सरकार भी बनाएंगे। इस बार बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक छोटे पंक्ति नीचे स्तर के कार्यकर्ता को उस योग्य समझे कि मेरे को आज ब्लॉक अध्यक्ष बनाए। हमारे ब्लॉक में लेकर के हमारे विधानसभा में निश्चित तौर पे बीजेपी वहाँ पे जीती है, लेकिन इस बार हम लोग को हर युवाओं को चुना गया है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 40% है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है और चुनाव में सत्ता बनाने बिगाड़ने का रास्ता ओबीसी वर्ग ही निर्धारित करता है। इसीलिए कांग्रेस ने अब सबसे बड़ा दांव ओबीसी वर्ग पर लगाया है। इसके अलावा ST वर्ग की आबादी करीब 31% और SC वर्ग की आबादी करीब 13% है और कई सीटों पर जीत का समीकरण यही वर्ग तय करता है। इसीलिए SC/ST वर्ग को भी कांग्रेस ने आगे रखा है। रायपुर महाधिवेशन में जो पास हुआ है उसमें ST, SC, OBC, माइनॉरिटी और महिला, इसको स्थान देना है और युवा को स्थान देना है कि 50% से कम उम्र के जो युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में मौका देना है। तो ब्लॉक अध्यक्षों की सूची आप देखेंगे तो सारी चीज़ उसमें दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने साहू और यादव समाज पर बड़ा दांव लगाया है, साथ ही ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की है। अब यह रणनीति कितनी कारगर साबित होगी और इससे चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कांग्रेस ने एक मजबूत वर्ग को पकड़ने की कोशिश जरूर की है।